सोची समझी बदनीयत से आज आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है। पत्रकार मित्र यहां मौजूद है, मैं उनकी मौजूदगी में और आपकी मौजूदगी में कहना चाहूं, क्या यह सही नहीं कि भारत सरकार में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं? यहां रिटायर्ड सीनियर कर्मचारी खड़े, आप बताइए ये बात सही है कि गलत है? अगर 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी तो एससी समाज को कितनी मिलनी थी उसमें से? 27%? क्यों मास्टर जी? 22% और 27%? 22% एससी समाज, 27% बीसी समाज, तो 50% मिलनी थी एससी बीसी को। 30 लाख की आधी कितनी हुई? 15 लाख। 15 लाख नौकरियां गरीबों की खाली पड़ी, 15 लाख जनरल वालों की भी खाली और गरीबों की भी। तो किसी बिट्टू दीवान जी यहां खड़े, किसी दीवान और जांगड़ा समाज को, प्रजापत समाज को, पांचाल समाज को, कश्यप समाज को, कंबोज समाज को, रविदासिया समाज को, वाल्मीकि समाज को, गुर्जर और सैनी समाज को, उनको उनका अधिकार कैसे मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूं। आरक्षण सीधे दरवाजे से नहीं खत्म कर सकते, चोर दरवाजे से खत्म करो, ये कर रही है बीजेपी। उनकी नौकरियां भरो ही मत, अपने आप खत्म हो गया। कागज पे क्या करूंगा मैं उसका? संविधान की किताब में तो लिखा है, पर मैं संविधान लागू ही नहीं कर रही बीजेपी जो है, तो अपने आप खत्म। हरियाणा में आज 2,52,000 नौकरियां खाली पड़ी हैं। आदित्य सुरजेवाला के विधानसभा के जवाब में जवाब आया, 2,52,000 में से एससी बीसी की कितनी है? 1,26,000। तो 1,26,000 नौकरी खाली पड़ी है, उनको नौकरी दो ही मत, तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाए। मैं अब आपसे एक बात और पूछता हूं जो बाबूजी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी की केंद्रीय सरकार ने वो फैक्ट्रियां जो कांग्रेस ने लगाई 68 साल में, उनमें से 34 फैक्ट्रियां बेच दी 5.25 लाख करोड़ रुपया, 5,25,000 करोड़ रुपए में। उन फैक्ट्रियों में किसको नौकरी मिलती थी? एससी बीसी का आरक्षण था। उन फैक्ट्रियों में, 34 फैक्ट्रियों में कम से कम 5 लाख आदमी काम करता है। 50% आरक्षण खत्म। जिस दिन बेच दी प्राइवेट होगी, जिस दिन प्राइवेट होगी उस दिन कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं। तो आपके बच्चे कहां जाएंगे? फैक्ट्रियों के लिए उनको नौकरी नहीं, हरियाणा सरकार में उनको नौकरी नहीं, केंद्र सरकार में उनको नौकरी नहीं, आरक्षण पे ये हमला नहीं है, तो क्या है मुझे बताइए।